हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी और पतिदेव का आज खाने का मन है चूल्हे की रोटी। तो मैं चली चूल्हे की रोटी बनाने। तो यहाँ मैं पहुँची, सबसे पहले मैंने बनाया ईंटों का चूल्हा। तो मैंने चूल्हा बना लिया है, जुगाड़ उगाड़ लगा के इधर उधर ईंटें लगा के मैंने चूल्हा बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसमें लकड़ी लगाने की बारी आती। चूल्हे में लकड़ी लगा दी है मैंने। तो अब करना है मुझे सबसे मेहनत वाला काम, वो है चूल्हे में आग जलाना। चूल्हे में आग जलाना सच में बहुत मेहनत वाला काम है। जल्दी चूल्हे में आग जलती ही नहीं है, माचिस की तीली नहीं जलती है। एक तो बार बार माचिस की तीली निकालो, उसको जलाओ, और वो हवा की वजह से बार बार बुझ रही थी। तो चूल्हे में आग बहुत देर में लगी जाके। मेरा बच्चा भी मेरी हेल्प कर रहा था। मैंने कागज़ वागज़ फाड़ के और पन्नी वगैरह लगा के सब लगा के मैंने इसमें चूल्हे में आग जलाई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार माचिस जला रही हूँ और माचिस बुझ जाती है। बड़ा मुश्किल में इसमें चूल्हे में आग लगी है जाके। यार मैं तो बड़ा परेशान हो गई। एक तो फर्स्ट टाइम मैं चूल्हे पे रोटी बना रही हूँ, तो मुझसे पूछो कितनी मेहनत पड़ती है। सच में गाँव की औरतें जो होती हैं, जो दोनों टाइम चूल्हे पे रोटी बनाती हैं, उनको तो भाई सल्यूट है। और जब हम चूल्हे पे रोटी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और पैर एकदम गर्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कपड़ा जल रहा हो, इतना पैरों में लगता है। तो ये फाइनली हमारी आग जल चुकी है। आप देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, और मेरे चेहरे की खुशी देखिए जब मेरी चूल्हे में आग जली है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जिस जगह पे मैं ये चूल्हा जला रही हूँ, ये मेरी ननद का घर है। अभी बना नहीं है, अभी बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। तो अभी काम चल रहा है उसमें। आप देख सकते हैं भैया लोग आ रहे थे, वो पूछ रहे थे आप पहली बार बना रही हो चूल्हे पर रोटी। मैंने कहा हाँ, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो जो भैया लोग रुके हुए थे वो चूल्हे पे ही रोटी बनाते थे। आप देख सकते हैं कुछ ईंटें काली हैं, तो वो लोग इन्हीं ईंटों से चूल्हा बना के और रोटी बनाते हैं। तो इसी चक्कर में मेरे भी दिमाग में आया कि क्यों ना चूल्हे पे रोटी बनाई जाए। मैंने हस्बैंड से बोला कि भैया देखो चूल्हे पे रोटी बनाते हो। हस्बैंड बोले कि चलो एक दिन तुम भी ट्राई करो, चूल्हे पे रोटी बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ट्राई करती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे चूल्हे पे तवा चढ़ा दिया है। और अब यार इतनी ज़्यादा खुश भी थी और थोड़ी सी नर्वस भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे रोटी जल जाए। जब अभी रोटी बेलना तो मुझे अच्छे से आता है, तवे पे डाल भी दूँगी, लेकिन बस मेन चीज़ है कि मैं इसको सेकूँगी कैसे। चूल्हा वूल्हा जला के हैंड वॉश करके फिर मैं चली रोटी बेलने के लिए। तो तो यहाँ पे मैं, आप देखिए, मैं रोटी बेल रही हूँ। मैं जब रोटी बेल रही थी तो इतना ज़्यादा गरम लग रहा था, बस ऐसा लग रहा था अब उठो हो गया, अब मुझे नहीं बनानी रोटी। लेकिन हस्बैंड बोल रहे हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो रहने दो, मुझे नहीं खानी। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए करना है। हस्बैंड बीच बीच में मजाक करते जा रहे थे तो मैं हंसती जा रही थी। तो यहाँ देखिए आप, ये मेरी रोटी बिलकर तैयार हो गई है। तो अब रोटी को मैं डालने चली तवे पे। ये वाह, तो मैंने रोटी डाल दी है तवे पे और खुशी का अंदाज़ा आप मेरे चेहरे से लगा सकते हैं। और फिर मैं इधर आग सेट कर रही थी। मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी कि कर लूँ, अच्छे से कर लूँ। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो फिर अच्छा ही बने, हस्बैंड खा लें, बस इतना अच्छा बन जाए। तो अब बारी आती है सबसे बड़े टास्क की, तो वो है मेरे लिए ये रोटी सेकना। चूल्हे पे रोटी सेकना मेरे लिए एक टास्क था कि मैं कैसे सेकूंगी, ऐसा ना हो मुझसे जल जाए। तो मैं पहले इधर वाले हाथ से कोशिश कर रही हूँ चूल्हे के अंदर डालने की, तो मुझसे हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने दूसरे हाथ से चमीटा पकड़ा और दूसरे हाथ से डालने की कोशिश कर रही हूँ। तो फाइनली अब रोटी मेरी सिकना स्टार्ट हो गई है। तो पहली वाली मेरी रोटी बिल्कुल भी नहीं फूली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। मैंने कहा यार रोटी तो फूली नहीं, लेकिन सिक अच्छी गई थी। हस्बैंड बोल रहे थे कि हाँ अच्छी सिकी है, मतलब पहली रोटी है तो पहली रोटी के हिसाब से अच्छी सिकी है। लेकिन जो दूसरी रोटी थी वो इतनी अच्छे से फूली थी, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो जिसने भी फर्स्ट टाइम चूल्हे पे रोटी की हो और उसकी पहली रोटी ना फूली हो, तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मुझे कमेंट में बताएं, तो मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ यार ऐसा नहीं है कि मेरी पहली रोटी नहीं फूली है, अक्सर लोगों के साथ होता है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर मेरे पास फूकनी नहीं थी, मैं ऐसे मुंह से फूक मार के सेक रही थी क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं थी। और हस्बैंड तो भाई लगे पड़े थे, वो जोर से फूक मार, जल्दी मार, जोर से फूक मार। तो ये फाइनली ये मेरी रोटी बनकर तैयार हो गई है। फर्स्ट पहली रोटी तो अच्छी सिकी थी, मतलब इतनी बुरी भी नहीं सिकी थी, अच्छी सिकी थी, बट फूली नहीं थी। तो मैंने सोचा चल कोई नहीं, दोबारा करके देखते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। और हस्बैंड को तो बड़े मज़े आ रहे थे। मैंने जब हस्बैंड को रोटी दिखाई, मैंने कहा देखो मेरी पहली रोटी है, मैंने पहली बार चूल्हे पर रोटी की है और अच्छी बनी है। तो हस्बैंड भी तारीफ़ कर रहे थे कि हाँ पहली रोटी तो तुमने अच्छी बनाई है।
तो अब बारी है दूसरी रोटी बेलने की। और पैरों पे यार आज इतनी तेज़ लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पैर जल रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैंने दूसरी रोटी बेली और दूसरी रोटी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी कितनी अच्छे से फूली थी। मैं बड़ी खुश हुई जब मेरी वो रोटी फूली। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हाँ मैं किसी टेस्ट में फर्स्ट डिवीज़न पास हुई जब मेरी दूसरी रोटी फूली थी। तो आप आगे देखिएगा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वो रोटी मेरी फूली थी। तो अभी मैंने रोटी बेल ली है, अब इसको डालेंगे हम तवे पे। तो इसका भी मैंने आटा हाथों से झाड़ा इसको अच्छे से और बड़ा किया थोड़ा, फिर इसको मैंने तवे पे डाल दिया। और इधर हस्बैंड मजाक करते जा रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं फूलेगी, अब की बार भी देखना नहीं फूलेगी। मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ इस बार पक्का फूलेगी रोटी। तो चलिए देखते हैं, आप लोग भी देखिए। और मैं अपना पैरों को बार बार इस तरीके से सहलाती जा रही हूँ कि इतनी तेज़ लग रही थी पैरों में। तो चलिए अब दूसरी रोटी सेक लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी रोटी फूल रही है। मेरे चेहरे पे स्माइल देखना कितनी अच्छी सी है, ऐसा लग रहा है जंग जीत ली मैंने यार रोटी फुला के। तो मेरे चेहरे पे स्माइल बहुत अच्छी थी जब मेरी रोटी फूली। ये देखो, ये मेरी रोटी फूल गई है। तो यार चूल्हे पे रोटी करना तो मेरे लिए एक टास्क था और मैं उस टास्क में पास भी हुई। और फूक देखो मैं किस तरीके से मार रही हूँ यार, फूकने वगैरह नहीं थी क्योंकि मैं चूल्हे पे रोटी बनाती नहीं हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी देखो यार कुछ पड़ा हो तो जिससे मैं इसमें फूक मार सकूँ। और ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरी तीसरी रोटी। ये मुझसे थोड़ी सी जल गई थी, बस थोड़ी सी जली है, आप देख सकते हैं। चलो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सारी रोटी बना ली थी, कुछ जल गई और कुछ बहुत अच्छी बनी। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।